तो बहुत बहुत सब फिर से आज के ध्यान सत्र में बहुत बहुत स्वागत है आपका मास्टर्स। आज तुलसीदास का ही हम आगे स्वाध्याय कर रहे हैं और मध्य मार्ग जो एक पूरा खंड है बुद्ध गौतम बुद्ध की जो उन्होंने सीखा हमें समझाया उसके बारे में जो अलग से एक पूरा 7-8 पेजेस का पत्री जी की इस किताब में है। कल हमने दृक् पथ यानी कि सही पथ या जो सही दूर तक दिखने वाला पथ इस तरह के बारे में सही दृक् पथ के बारे में देखा सुना और अष्टांग मार्ग के बारे में चर्चा की और 4 आर्य सत्य की दुख सर्वत्र है और हमें तृष्णा यानी डिजायर से जो भी दुख पैदा होता है उसको अविद्या कहलाता है और उसके विनाश के लिए तत्पर रहना चाहिए या अवेयरनेस रहनी चाहिए। फिर हम लोग ने कल आखिरी आखिरी में गीता का जो एक श्लोक है वह भी पढ़ा 6 चैप्टर से कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न प्रवबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि अवबोधस्य अर्थात ध्यान ध्यान भी घंटों भर नहीं करना चाहिए, युक्त होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। ध्यान नित्य कर्मों के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जियेत। अति सर्वत्र वर्जियत सभी जगह पर मतलब प्रयोग होता है, खासकर जब हम छोटे होते हैं माता पिता हमें बोलते हैं कि भाई इतना भी मत खेलो या पढ़ाई में थोड़ा बहुत ध्यान दो। गर्मियों की छुट्टियों में भी बोलते हैं कि अगर आप मतलब गर्मियों की छुट्टियों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दो। तो अति सब चीज की वर्जनीय कही जाती है। खासकर मतलब बच्चे को जब हम बहुत प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं तो माता पिता क्या करते हैं उसको सभी की दुलार और कहते हैं कि नजर ना लग जाए। तो उसके लिए फिर एक काला टीका लगा देते हैं कि वो इतना भी सुंदर मतलब सभी की नजर उस पर ना लगे। तो हर जगह में हर भाषा में या हर स्थिति में इस अति सर्वत्र वर्जियत को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया है। ब्रह्मचर्य अर्थात सांसारिक सुखों को सही खुराक में अनुभव करने वाला मध्य मार्ग ही है। अब इवन मतलब दोनों चीज को हमें ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि जो हम ये अभी ध्यान कर रहे थे आंखें बंद करके वह ध्यान भी हमें घंटों तक नहीं करना है। हम जो या हम जो भी मतलब कार्य कर रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक करना है और ये जो हम ध्यान करते हैं बैठ के सुख स्थिर आसन में वह भी किसी सीमित टाइम के लिए ही करना है। हम कुछ अपने ग्रुप में से क्रिया योग करते हैं तो वो जो क्रिया योग करने वाले हमारे सर हैं उनका नाम है संत जी, हम तो उनको संत जी बोलते हैं। तो वो भी कहते हैं कि क्रिया योग का ऐसा नहीं है कि आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है या आपका मन कर रहा है तो आप इसे 2-2 घंटे तक करो। आप 45 मिनट्स टू 1 आवर ही यह क्रिया योग करेंगे और फिर अपने कार्यों में ऑफिस का कार्य गृह कार्य जो भी आपका है उसमें बिजनेस में आप पढ़ाई में आप शामिल हो। तो सभी जगह है। और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य अक्सर हमारे मन में ये ऐसी मतलब कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, हमने कहीं से समझ लिया होता है कि ब्रह्मचर्य अर्थात कि शादी नहीं करना या इस तरह की बातें कि बिल्कुल इस ये कुछ अलग ही तरह का जीवन जीना। लेकिन हम मनुष्य रूप हैं और ये सारी इच्छाएं या जो भी हम खाने की इच्छा या किसी भी चीज की जो इच्छा होती है, कल हमने नीड और डिजायर पर भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि क्या नीड है और उससे अधिक जो होती है वो तृष्णा कहलाती है। तो ब्रह्मचर्य भी सांसारिक सुखों को सही खुराक में अनुभव करने वाला मध्य मार्ग ही है। तो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं पत्री जी गौतम बुद्ध के द्वारा कि ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है कि बस किसी भी सुख को बिल्कुल त्याग दें। मध्य मार्ग गौतम बुद्ध का प्रमुख आध्यात्मिक सूत्र है। तो मध्य मार्ग सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में ही मध्य मार्ग अपनाने के लिए नहीं कहते हैं। मध्य मार्ग कई जगहों पर आप उदाहरण देखेंगे। मध्य मार्ग ये होता है कि जैसे कभी कभी हम ऑफिस में क्या होते हैं जैसे कुछ काम हो कर रहे हैं लेकिन कभी कोई जो हमारे बॉस हैं या कोई एक कुलीग भी इस तरह के होते हैं कि नहीं ये काम इसी तरह करना है। या हमारी कोई ताई जी होती है मम्मी होती हैं कि भाई सब्जी जो है आलू की सब्जी करनी है तो बस उससे जीरा का ही छौंक लगाना है, इस तरह की होती हैं।
लेकिन किसी दिन आपने माना कि राई का छौंक लगा दिया या उसमें कड़ी पत्ता डाल दिया, या आपके मन में घर में हर टाइम हर समय उसमें कड़ी पत्ता डलता है तो आज धनिया डाल दिया। इस तरह का ये अपने अपने जीवन में उदाहरण के साथ हमें समझना है कि मध्य मार्ग अर्थात क्या, अर्थात कि न हमें बिल्कुल एक ही छोर पे होना है, कि भाई हमें सत्य बोलने में भी, जैसे कि हर समय आपको सत्य बोलना है, लेकिन कई बार ये होता है कि बच्चों के सामने या किसी मतलब के सामने कैसे उस चीज को कहा जाए, इसको हमें ध्यान रखना पड़ता है। हम हर हर समय ये नहीं कह सकते कि भाई वो तो सच था इसके लिए मैंने कह दिया। हर जगह पर अवेयरनेस के साथ, यानी वह मध्य मार्ग है। तो कोई भी एक्सट्रीम नहीं, अ, हर जगह पे मध्य मार्ग अपनाना है, सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में ही मध्य मार्ग नहीं। और ब्रह्म विहार, गौतम बुद्ध द्वारा निर्देशित सूत्र ब्रह्म ज्ञानी समाज में संचार करने की रीति समझाते हैं। आर्थिक रूप से हमसे उच्च स्तर में रहने वालों के साथ मैत्री, आर्थिक रूप से निम्न स्तर में रहने वालों के साथ करुणा, आध्यात्मिक रूप में हमसे उच्च में रहने वालों के साथ मुदिता, आध्यात्मिक रूप से हमने निम्न स्तर में रहने वालों के साथ उपेक्षा। यानी कि हमें हमेशा मतलब एक ही भाव नहीं अपनाना है। ये मध्य मार्ग का अलग एक, जैसे उदाहरण के साथ अभी हम उदाहरण ही देख रहे थे, तो हर एक के साथ, चाहे हमारे साथ हमसे आर्थिक स्थिति में बड़े हैं छोटे हैं, क्या उनका स्तर है, तो हमेशा फ्रेंडली होना है, करुणा के साथ रहना है। ये स्पिरिचुअल टैबलेट में भी रिलेशनशिप को बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम छोटे होते हैं तो अलग भाव होता है, माँ बाप की, माता पिता की हर बात को मानना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें ये सारे अपने मन में इसका विश्लेषण करके, तर्क करके, अब मैं अपने फ्रेंड के साथ कैसे रहूं। फ्रेंडशिप कभी कभी इस कगार पे आ जाती है कि हमें कुछ समय तक ब्रेक भी लेना पड़ता है फ्रेंड से, या मतलब कोई इस तरह के रिश्ते जो कि हमारे फ्रेंड्स लेवल हो, तो उसको कितना अपनाना है। परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ भी कितना हमें मतलब किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है, ये स्तर, उस समय को, उस रिश्ते की नाजुक नजाकत को देखते हुए हमें हर समय मध्य मार्ग अपनाना है। तो आध्यात्मिक रूप में भी हमें, जो हमसे जैसे अभी कोई कोई नए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हम उनसे ये कभी कभी तो हम उनको ध्यान के बारे में बताते ही नहीं है। अब हम ये कहते हैं कि अच्छा आप है ना 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए। कभी कभी छोटे बच्चे जो होते हैं या टीनेजर्स जो होते हैं, आप उनको बोलिएगा कि हम ध्यान करेंगे, हम ये करेंगे, तो वो आपकी बात मानेंगे ही नहीं। लेकिन आपको पता है कि वो अगर ध्यान करेंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई में भी वे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। उनकी ऊर्जा जो है वो बिल्कुल फोकस्ड रहेगी, जहां पर भी जाएंगे अच्छे से रहेंगे। तो आप उनको अलग शब्दों में कहेंगे ये भी मध्य मार्ग है। और जो हमसे उच्च स्तर में है आध्यात्मिकता में, तो उनके साथ मुदिता, अर्थात कि उनके साथ कुछ एक रिस्पेक्ट उसके साथ रहना है। किसी भी लोग अथवा किसी भी काल में बुद्ध जन और आत्मज्ञानी लोग एक ही तरह से रहते हैं, उनका आचरण पद्धति ही ब्रह्म विहार है। तो मध्य मार्ग भी और ब्रह्म विहार भी, अर्थात हमें समय अनुसार अपने आसपास कौन से लोग हैं उसके अनुसार ही रहना है। तो धम्म पद में महात्मा बुद्ध द्वारा कही गई कुछ अमूल्य बातें हैं। अब धम्म पद ये है, जैसे हम गीता कहते हैं, वैसे धम्म पद मतलब बुद्धिज्म का एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ। उसमें से कई सूक्त, कई सेंटेंसेस, कई बार आप हमें हमने हिस्ट्री बुक्स में या कई सारी बुक्स में पढ़ा है, लेकिन उसी में से कुछ कुछ पंक्तियां हम और पढ़ने वाले हैं। मिथ्येय कल्याणे पाप चित्तम निवारय दुंदुभम ही करोतो पुत्रम पापीमम रमते मना, पाली में लिखा हुआ है। अर्थात मंगलदायक कर्मों को जल्दी करना चाहिए। आरोग्य आरोग्य परमो लाभम, संतुष्टि परम धनम, विश्वास परमाजत ज्ञाति, निर्वाणम परम सुखम। अर्थात आरोग्य परम लाभ है,
संतुष्टि ही परम धन है, विश्वासी परम बंधु मित्र है, निर्वाण ही परम सुख है। अब जो मंगलदायक कर्मों को जल्दी करना चाहिए, अर्थात कि कोई भी, अगर हमें किसी का पैसा वापस करना है या किसी को खाना खिलाना है तो समय अनुसार उसे खाना खिला दिया जाए, या जो भी मतलब मंगलदायक काम कुछ भी हो सकता है। हम अपने लिए कुछ चीजें ला रहे हैं, खाने पीने की चीजें ला रहे हैं अर्थात, या किताबें ला रहे हैं, तो कल लाने की जगह आज ही ले आए तो अच्छा है अगर हम कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा जो वाक्य है उसमें कुछ गहराई है कि आरोग्य परम लाभ है। कई बार हम कहते हैं कि बस हम काम करते रहे, नौकरी करते रहे, नौकरी करते रहे, पैसे कमाते रहे, तो वह परम लाभ है, शुभ लाभ बोलते हैं ना, लाभ है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम आरोग्य ही परम लाभ है, अर्थात सब कुछ समता में हम करते रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। और आरोग्य, इसी तरह से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सब यही पूछते हैं ना कि मम्मी और बच्चा मतलब जच्चा बच्चा सब सही है ना, वो स्वस्थ है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि सब स्वस्थ रहे, वही सबसे परम लाभ है। संतुष्टि ही परम धन है, अर्थात धन हमें खाने पीने के लिए चाहिए, सभी हमारे कार्यों के लिए चाहिए, लेकिन संतुष्टि और भी बहुत अच्छी चीज है कि जितना हमें पर्याप्त है उतना हम धन कमा लें तो बहुत संपत्ति हमारे पास आ गई है, तो वह उसमें परम धन की, ऐसा होता है कि हमें बहुत धन मिल गया। अभी मैं एक रील देख रही थी, उसमें शाहरुख खान का ये डायलॉग था कि मतलब किसी ने मतलब कुछ इस तरह की बातें हुई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके पास इतना पैसा है, या कुछ रिचनेस की शायद बारे में बात हो रही थी। पर जो रील वहां से शुरू होती है कि अगर आप एक दुकान में गए, शाहरुख खान बोलते हैं, और आपने दो शर्ट्स देखी और आपको लगा यार मैं एकदम चॉइस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को मतलब ये येलो भी अच्छा लग रहा है और शायद पिंक भी अच्छा लग रहा है, या मतलब डिजाइन के हिसाब से दो शर्ट अच्छी लग रही है, और मन में हम कर नहीं पा रहे कि कौन सी शर्ट खरीदनी है। तो आप अगर, आपके पास इतना धन है कि आप दोनों शर्ट खरीद लें और आप घर आ जाएं, शाहरुख खान ये बोल रहा है, तो इसका मतलब आप बहुत धनवान हैं। अर्थात कि आपने ये नहीं सोचा कि मैं दो खरीद रहा हूँ या एक। तो हम भी कई बार ऐसा होता है कि चलो यार इस बार गर्मियों में ये पहन लेंगे और सर्दियों में ये पहन लेंगे, अगर इतना भी हमारे पास धन है और तो हम बहुत ही धनवान हैं। तो सबकी अलग अलग, अब शाहरुख खान के पास मतलब वो अमीर लोगों में से कहा जाएगा, लेकिन अगर वो ये कह रहा है और यहाँ पर भी ये किताब में लिखा हुआ है, तो दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं कि संतुष्टि। और कितना भी धन हो तो इतना ही तो चाहिए ना कि एक शर्ट की जगह हमारे पास दो शर्ट हो। विश्वासी परम बंधु मित्र है, तो हम किसी पर विश्वास कर सके वही हमारा बंधु मित्र है, मतलब विश्वास करने की जो हमारा स्वभाव है। तो कोई नया पर्सन आता है, कई जगह हम जाते हैं, तो कई जगह पर जैसे नए लोगों को भी बहुत अच्छे से हमें मतलब इनवाइट किया जाता है। मैं अभी पिछले हफ्ते ही एक फ्रेंड के यहाँ गई थी। अब मैं जानती तो हूँ उनको 6 महीने से, लेकिन उन्होंने मेरा ऐसा आदर सत्कार किया जैसे कि वो मेरे को 10-20 सालों से जानती हैं। पूरा मतलब जब तक मैं घर में नहीं गई वो फोन में रही कि भाई तुम इस रास्ते से आओ, ये शॉर्टकट है, ये ऐसे है। घर में भी बहुत अच्छे से मतलब सत्कार किया। तो उन्होंने मुझ पे विश्वास किया, मुझे इनवाइट किया, और मैं उनके घर में पहली बार जा रही थी, वैसे मैं जानती हूँ उनको। तो ये विश्वास जो उन्होंने किया वह कितना मतलब, वही, वैसे वो मेरी फ्रेंड है, लेकिन ये जो विश्वास का जो उन्होंने बताया या मुझ पे विश्वास किया, तो वो मुझे बहुत ही मतलब दिल को छू गया। इस तरह की फ्रेंडशिप में विश्वास, या घर में विश्वास, या बच्चों पर विश्वास, कई बार ये होता है कि जैसे माता पिता बाहर जा रहे हैं तो कि घर में माँ मतलब बच्चे सही से रहें, सुरक्षित रहें, ये विश्वास होना भी काफी मतलब एक बड़ी बात होती है। बच्चे को भी अच्छा लगता है कि मेरी माँ बाप ने मुझ पर विश्वास किया कि हाँ मैं ठीक से रहूंगा। और निर्वाण ही परम सुख है, अर्थात कि हम आध्यात्मिकता में आए हैं, तो हम कभी पढ़ाई करते हैं, कभी सज्जन संगत करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, पर उसका जो लक्ष्य है वो
ये सब के अलावा निर्वाण यानी कि हम वननेस की स्थिति में रहें या एक सब में सम देखें या समभाव में रहें, वह सबसे परम सुख है। यानी धन से भी, लाभ से भी, विश्वास से भी, और इस तरह जो है निर्वाण ही परम सुख है। अब मैं पाली और संस्कृत में नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ रही हूँ। अगला जो सेंटेंस है या अगली जो पंक्ति है धम्मपद की, इस लोक में मातृत्व धन्य है, पितृत्व भी धन्य है, श्रमत्व धन्य है, ब्राह्मणत्व धन्य है। यानी कि माता पिता, श्रम, श्रमत्व धन्य है, सुख मातृता लोकेत पितृत सुख। तो इसके बारे में हम, जो मैं समझती हूँ, आप लोग भी ऐड कर सकते हैं कि श्रम धन्य है। श्रम हम कर पा रहे हैं या किसी ने हमारे लिए श्रम किया या हम श्रम कर रहे हैं, वह भी धन्य है। हम कर पा रहे हैं, एफर्ट कर पा रहे हैं, वह भी धन्य है। और ब्राह्मणत्व भी धन्य है, अर्थात अमप्रत होकर ध्यान करने वाला विपुल सुख को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर धन्य होने का, ग्रैटिट्यूड का, सभी के प्रति ग्रैटिट्यूड और सुख को प्राप्त करना, यानी ध्यान करने वाला विपुल सुख को प्राप्त करता है। ये अगले दो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस में लिखा हुआ है। और आम अप माधो अम पदम पमदो मुच्यते पदम, यानी अप माधो अमृतम, अर्थात कि जागरूकता ही अमृतत्व है, निद्रा ही मृत्यु के समान है। तो ये सब ग्रैटिट्यूड के बारे में लिखा हुआ है, ध्यान के बारे में कि विपुल सुख ही प्राप्त कर, जो ध्यान करते हैं, तो ध्यान में एक किस्म से हम ग्रेटफुल तो हो जाते हैं, कभी कभी लविंग हो जाते हैं, और वही सबसे विपुल सुख है। और जो नेक्स्ट है कि अवेयरनेस, अवेयरनेस तो हम हर एक दिन शायद अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, वह अमृत के बराबर है, अर्थात जीवन देने वाला है। जागरूकता जो है वो जीवन देने वाली है। और निद्रा ही मृत्यु के समान है, यानी कि जागरूकता का उल्टा। निद्रा क्या होगी कि हम जागरूक नहीं है या हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं, तो वही अनिद्रा ही जो है मृत्यु के समान है। हे श्रमण, तुम अपने आप को चलाओ, तुम अपने आप की परीक्षा कर लो। तो अगला जो वाक्य है, तुम अपने आप को चलाओ, तुम अपने आप की परीक्षा कर लो। शुद्ध अशुद्धि अपने से संबंधित है, कोई दूसरे की शुद्धि नहीं कर पाता। तो और अर्थात आत्मा ही प्रभु है, आत्मा ही आत्मा की गति है, अर्थात अपने आप ही प्रभु है, अपने लिए आपकी ही गति है। तो इन सबको एक साथ देख मैं पढ़ रही हूँ। जो तीन श्लोक पाली में और संस्कृत में तीन वाक्य लिखे हुए हैं। शुद्धि अशुद्धि अपने से संबंधित है, अर्थात कि हम जब शुद्ध अशुद्ध वाले शब्द या मतलब जजमेंट, इसमें क्या आएगा, डुअल नेचर, जब हम अच्छा बुरा शुद्ध अशुद्ध इस तरह की कोई बातें करते हैं, वो हमसे रिलेटेड है, हमारे जो मन में होगा वही हम दूसरों में देखेंगे। तो इसलिए किसी को शुद्ध अशुद्ध कम समझना, ये इसमें कोई मतलब ये कोई बात नहीं है, ये समझ में आ रहा है। और आत्मा यानी कि ये शरीर, यही बोलते हैं ना कि हम आत्मा हैं, केवल शरीर नहीं है। तो वहां पर ये धम्मपद में भी, तो कहने का अर्थ है कि धम्मपद हो या गीता हो या कोई भी ज्ञान की कोई भी किताब ले लें, उसमें एक ही तरह की या कुछ ही शब्दों को अलग करके, लेकिन जो मूल सत्य है वही कुछ लिखा हुआ है। अब बुद्ध की दृष्टि में ब्राह्मण, ये जो आखिरी वाला है, मैं देख लेती हूँ कि पीडीएफ में है, तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर लेती हूँ। पीडीएफ शेयर करने से पढ़ने में भी थोड़ा सा अच्छा रहता है।
तो बुद्ध की दृष्टि से ब्राह्मण क्या होता है? तो एक तो शब्द ब्राह्मण, हर चीज में हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते जा रहे हैं। यानी ब्राह्मण वो नहीं जो हम समझते हैं, पर ब्राह्मण जिस जिसने निर्वाण स्थिति को प्राप्त किया है वही ब्राह्मण है। अर्थात कि किसी एक स्थिति को ब्राह्मण कहा गया है। बुद्ध ने धम्मपद में इस प्रकार का विवरण दिया है, जो सिर्फ ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है उसे मैं ब्राह्मण नहीं कहता। अर्थात कि जहां से आपका जन्म हुआ है उसे गौतम बुद्ध ब्राह्मण नहीं मानते हैं। जिसको पूर्व जन्म का ज्ञान है, जो ज्ञान नेत्र से स्वर्ग और नर्क को देखता है, उस जिसने जन्म राहित्य को प्राप्त किया है, वह जो अभिज्ञ दिव्य ज्ञान परायण है, जो मुनि कृत्य कृत्य है, उसको ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तो ये वाली लाइन पर हम ध्यान देंगे कि बुद्ध की दृष्टि में किसी कुल में किसी स्त्री के गर्भ से पैदा होना ब्राह्मण नहीं है। अर्थात कि जो एक किस्म से ज्ञान मार्ग में है और ज्ञान में भी उसकी तीसरी आंख खुल गई है, यानी कि वह सत्य को देख पा रहा है, ज्ञान नेत्र से स्वर्ग और नर्क को देखता है, जिसने जन्म राहित्य को प्राप्त किया है। अर्थात कि जन्म मरण के जो चक्र से वह अलग हो चुका है, जो अभिज्ञ दिव्य ज्ञान परायण है, जो मुनि कृत कृत्य है, यानी उसका जो व्यवहार है वो मुनि प्रकार है, उसको ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तो गौतम बुद्ध ऑफ कोर्स मतलब लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध के उसमें कई लोगों ने जो है वो जो कास्ट सिस्टम है या इस तरह, उस समय कुछ कुरीतियां आ गई थी वेदांत में। तो ये सब कुछ कुछ इस तरह की, भाई ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, तो ये 1500 साल पहले ही वहां पर गौतम बुद्ध ने इसको नकार दिया था। तो यह ज्ञान हमें गौतम बुद्ध दे रहे हैं और आज हम ही लोग हैं। और आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मधुलिन। अगर आपको कोई कुछ बात कहनी हो या कुछ आपको याद आया हो तो जरूर ऐड करें। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से समझाया आपने। बहुत ही टॉप है ये सभी, मुझे तो बहुत ही कम समझ में आ रहा है। बहुत संस्कृत में भी लिखा हुआ है, पाली में भी लिखा हुआ है ये सभी श्लोक्स हाँ। इसमें से। मुझे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया आपने जैसे समझाया। थैंक यू बहुत ही थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा मैम। हाँ। और मुझे ये लगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ब्राह्मण की स्त्री के गर्भ से अगर कोई पैदा होता है, इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं समझते हैं। उनको ये सभी गुण आने चाहिए, तभी जाके वो इसको ब्राह्मण समझेंगे। सही बात है। हाँ, वही वो समझ में आया मुझे। हम्म। और अच्छा लगा मैम। आप थैंक यू। बताइए और। बस यही कि ये जो मध्य मार्ग है, जो मध्य मार्ग की बात कही है, वह हमें हमेशा याद रखना है। कभी कभी हमें मतलब बहुत ज्यादा हर चीज में मतलब एक तो ध्यान रहना है, सांस के साथ रहना है, अपना व्यवहार को सम रखना है। और गौतम बुद्ध का मतलब जो मध्य मार्ग कहते हैं ना कि गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग कहा, वह सिर्फ आध्यात्मिकता में ही नहीं कहा। एक वाक्य आपने देखा होगा, शुरुआत में हम बोल रहे थे आज के इस सत्र में सेशन में, कि ध्यान भी हमें सीमित ही करना है। 24 घंटे में ये नहीं कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे ध्यान ही कर रहे हैं, या फिर सिर्फ पैसे कमाने पर ही लगे हुए हैं। या जैसे स्त्रियां होती हैं, कुछ कुछ घरों में ये होता है पूरे दिन भर किचन में कुछ काम ही चल रहा होता है। अरे खाना खाना हमारा सिर्फ एक मतलब एक काम है हमारा कि हमें न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन इसलिए हम ऐसा नहीं होगा कि हम पूरे दिन भर ही किचन में रहेंगे। तो सभी कुछ जो है समता में हो, और यही मध्य मार्ग है। और यही एक ब्राह्मण की एक मतलब गुण भी है कि हम ध्यान में भी रहें, ज्ञान की तरफ बढ़े, और सबके साथ समता में व्यवहार करें। व्यवहार के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी, हमसे कम ज्ञानी, हमसे अधिक धनवान, हमसे कम धनवान। तो एक किस्म से सभी, जैसे कि सिर्फ इसमें आध्यात्मिकता के ही नहीं, किसी भी प्रकार का हम जीवन जी रहे हों या किसी भी आयु के हों,
जेंडर के हों, उन सभी के लिए मध्य मार्ग, अष्टांग मार्ग, ये सारे, या ब्राह्मण की जो डेफिनेशन है उन सभी पे लागू होती है। तो आप सही कह रहे हो। यस। थैंक यू। और एक बात इधर लिखा है मैम कि हम कोई दूसरे को हम शुद्धि नहीं कर सकते, हाँ, जो भी करना है हम अपने आप के साथ ही कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है, सही दूसरे की पॉइंट। शुद्धि हम नहीं करवा सकते। और ये भी कि हम अपने लिए आप ही प्रभु हैं, मतलब हम ब्रह्मास्मि, ये है ना मैम? हाँ हाँ, हम ब्रह्मास्मि, सही बात। ये यही हाँ, दोनों मतलब। क्रिएशन के बारे में भी एक पॉइंट लिखा है कि हम अपने लिए अपने आप ही क्रिएट करते हैं। यस मैम। तो ये एक किस्म से पूरा सार ही हो गया, हम जो कुछ भी इतने किताबों में पढ़ रहे हैं, एक पूरा सार ही ये 8 पेजेस में, 10 पेजेस में लिखा हुआ है। कभी कभी ये होता है कि हम भूल जाते हैं, तो ये रिवीजन करना और एक दूसरे से सीखना, एक एक पॉइंट को फिर से दोबारा से समझना, या नए शब्दों में नए तरीके से सुनना समझना, तो हमारे मन में मतलब एक फ्रेशनेस ही बनी रहती है। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। थैंक यू मदलेन। थैंक यू सो मच। आज बाकी लोग नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं।